हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम आप सबके बीच लेकर के आए हैं बंधु एसआई पर आधारित प्रश्न, जो कि हम पिछले वॉल्यूम से पढ़ रहे हैं। आज भी बहुत सारे प्रश्न होंगे बंधु, इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं बंधु, आज का जो पहला सवाल रहेंगे एसआई का, वह किस प्रकार से रहेंगे, ध्यान देते हैं। तो मित्र बंधु देखिए, पहला सवाल किस प्रकार से है, देखते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है मित्र बंधु। देखिएगा, आपके पास धन है और साधारण ब्याज पर कह रहा है, हो जाना विसर्धन कहलाता है। लेकिन आपको बंधु पता है कि समय गुना दर यानी कि टी गुना आर या एन गुना आर भी लिख सकते हैं बंधु, क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो उसका निशन में धन क्या होता है, 100 होता है। और जब आपको विसर्धन के साथ अगर देखते हैं बंधु संबंध, तो पी प्लस क्या होता है, ऐसा ही होता है। आप ये जानते हैं बंधु। एक चीज यहाँ पे देखिए, सवाल में कह क्या रहा है, यदि कोई धनराशि, मान लीजिए आपके पास धनराशि कोई हो, 1 रुपया मान लीजिए बंधु, एक मान लीजिए, साधारण ब्याज पर एसआई पर 5 वर्ष में, यहाँ पे बंधु समय आपका कितना दिया हुआ, 5 वर्ष, कहता 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, हो जाना क्या कहलाता है, विसर्धन कहलाता है। यहाँ तक आपने समझ। आगे चल के कहता वह धनराशि, यानी ये जो धनराशि है वही धनराशि कितने वर्षों में, 8 वर्षों में चौगुनी होगी, 4 गुनी होगी। तो बंधु यहाँ से हम फॉर्मूला बैठा करके लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी देख रहे हैं बंधु, यहाँ पे अगर धन 1 है तो 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है, यहाँ धन वही 1 है, कहता कितने वर्षों में 4 गुने हो जा रहे हैं, विसर्धन यानी 4 हो रहा है। तो आप देखिए बंधु, जब हम यहाँ पे देखते हैं ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, एस आई जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बंधु, यहाँ पे मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे। लेकिन एक प्रॉपर्टी जहाँ पे पढ़ाएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। आप एक चीज पढ़े हैं, एस आई बराबर पी गुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इस तरह के सवाल आप डायरेक्ट एग्जाम में बना लेंगे, लेकिन हम बता रहे बंधु कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे जैसे धन बढ़ेगा वैसे वैसे साधारण ब्याज बढ़ेंगे, जैसे जैसे दर बढ़ेंगे वैसे वैसे साधारण ब्याज बढ़ेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे साधारण ब्याज बढ़ेंगे। यानी कह सकते हैं अगर ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, अगर ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना होगा, जैसा ये बढ़ेगा वैसा ये बढ़ेगा। यानी ऐसा ही इसके सीधा समानुपाती होते हैं। लेकिन बंधु कंडीशन यहाँ क्या दिया है, मिश्रधन के साथ दिया है, समय का लेना है, तो निश्चित है कि आपको साधारण ब्याज निकालना ही पड़ेगा। अब देखिएगा बंधु, एक धन हो और 2 हो जा रहा है, तो इसका मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, विसर्धन में मूलधन को घटा देंगे, 2 में 1 को घटा देंगे बंधु, क्या देंगे 1। अब यहाँ पे देखिएगा, धन 1 ही था, एकदम समझना है, धन 1 ही है, 4 हो जा रहा है, तो कितना ब्याज हो रहा है बंधु, 3 हो रहा है, तभी तो 4 हो जा रहा है। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। अब आप एक चीज समझिएगा, ये एक ब्याज कमाने के लिए देखिएगा, एक ब्याज कमाने के लिए कितना लग गया बंधु, 5 वर्ष लग गया। तो 3 ब्याज कमाने के लिए कितना लगेंगे, तो 5 गुना कितना, 3, 5 तिया 15 वर्ष लगेंगे। यही आपका आंसर कितना हो जाएंगे बंधु, यहाँ पे 15 वर्ष हो जाएंगे। यानी 15 वर्ष में वो धन क्या हो जाएंगे, 4 गुने हो जाए। क्लियर समझिएगा बंधु, ये तो हमने प्रॉपर्टी से समझा दिया, आपको ही समझ गए, एक बार फिर समझिएगा। कोई धन था, 5 वर्ष में 2 गुना हो गया, वही धन कहता है कितने वर्षों में 4 गुने हो जाएंगे। तो एकदम समझ गए भैया, 5 वर्ष में अगर 2 गुना हो गया तो 5 वर्ष में ब्याज हम 1 टका कमाए, क्योंकि एक धन था 2 हो गया, इसका मतलब 1 कमाए। यही 1 कमाने में कितना लग गया, 5 वर्ष। हमने क्या बताया, जैसे बंधु दर बढ़ेगा वैसे ब्याज बढ़ेगा, जैसे समय बढ़ेगा वैसे ब्याज बढ़ेगा, जैसे धन बढ़ेगा वैसे ब्याज बढ़ेगा। मिश्रधन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मिश्रधन ऐड करके आता है, इसलिए समानुपाती वो नहीं है। अब देखिएगा, कहता बंधु कितने वर्षों में 4 गुने होंगे, तो वही धन है, 1 टका धन था, 4 हो गया, क्या टका ब्याज कमाए, 3 टका कमाए। तो देखिए 3 कमाने के लिए कितना लगा, 15। तो एक देखिएगा, 1 कमाने में 5 वर्ष लग गया, 3 कमाने में कितना लग गया, 15 वर्ष लग गया। इसी सवाल को अगर बंधु हम डायरेक्टली एग्जाम में सोचेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये मन की गति से बना के आना। ये हम सिर्फ आपको बताए कि आप किसी को भी आसानी से पढ़ा सकें। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम में जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे, समझिए, एकदम सवाल पढ़ते पढ़ते आंसर दे दीजिएगा। कहिएगा अरे तरीके कितना फास्ट हो गया। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, अरे 5 वर्ष में 2 गुना हो गया, इसका मतलब सीधे समझ के 2 गुना हो गया, 1 कमाने में क्या साल लग गया, 5 साल लग गया। एकदम समझिए,
एकदम पॉइंट टू पॉइंट सोचना है हमारे मित्र बंधु। तो कहता है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएंगे। अरे चौगुनी होंगे, इसका मतलब ब्याज हम 3 कमाएंगे। तो 3 ब्याज कमाने के लिए कितना लगेगा बंधु? 5 गुना 3 5 या 15 वर्ष लगेगा। कहीं को दिक्कत हुआ बंधु? आप सबसे फास्ट इसको बना सकते हैं। और तरीका है बहुत सारे, उस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? अब देख लीजिए बंधु, यहाँ पे हम साधारण ब्याज निकाले, फिर इनके सहारे हमारा समय दिया हुआ है, रेट निकाल लेंगे। रेट के सहारे फिर जब हमको रेट पता चल जाएगा तो बंधु ये सवाल हम आसानी से बना लेंगे। लेकिन उसको उतना करने का कोई जरूरत नहीं, सीधा समझिएगा कि 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इसका मतलब ब्याज हम पक्का 1 कमा ले। क्लियर है? कहता है कितने वर्षों में चौगुना हो जाएंगे, वही धन। अरे चौगुना हो जाएंगे तो ब्याज हम कितना कमा रहे हैं? 3। तो 1 कमाने में लग गया 5 वर्ष, इसीलिए 3 कमाने में लग जाएंगे 15 वर्ष। सीधा समानुपाती होता है, जैसा दर बढ़ा वैसा ब्याज बढ़ेगा, जैसा समय बढ़ेगा वैसा ब्याज बढ़ेगा। क्लियर है? जैसा धन बढ़ेगा वैसा ब्याज बढ़ेगा। तो बंधु आप सब इनको बिल्कुल समझ गए होंगे। किसी को अगर परेशानी होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बंधु। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आप इनको सोच के आसानी से बना सकते हैं। तो चलते बंधु, सेम प्रश्न लेके चलेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले फास्ट आंसर किसका आएगा, सब फास्ट बताइएगा आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सबसे पहले फास्ट किसका आता है अगले प्रश्न में। तो चलिए बंधु, ये भी उसी प्रकार के प्रश्न है और हमने बताया कि सबसे पहले फास्ट इसको कौन बना सकते हैं। बनाइए बंधु आप भी। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बंधु अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु और बहन को अगर असुविधा हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा, एकदम ध्यान देना है, कुछ लिखना ही नहीं है। कहता है बंधु साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 7 वर्ष में दोगुना हो जाता है, मान लीजिए बंधु पी आपका 1 है और कहता है साधारण ब्याज से 7 वर्ष में क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यानी ये 7 वर्ष जो आपका एन लगा बंधु, ये 7 वर्ष में कहता है दोगुना हो जाता है। तो निश्चित है बंधु, जब ये दोगुना हो जाता है तो ब्याज आपने कितना कमाए, 2 में 1 घटा देंगे बंधु, यही एक ब्याज कमाने में कितना साल लगा दिया आपने? 7 साल लगा दिए। आगे चल के कहते हैं कि मेरे मित्र बंधु उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर बंधु कह रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो बंधु ये 4 गुनी हो जाएगी तो ब्याज कितना हो जाएंगे? 3, और हमारा धन वही क्या है? 1 है बंधु। 4 गुनी हो जाना, ब्याज 3 कमाना, एक ब्याज कमाने में बंधु कितना साल लगा? 7 साल। 3 ब्याज कमाने में कितना लगेगा? 7 गुना 3 7 या 21 वर्ष लगेंगे बंधु, जो कि आपका आंसर कितने नंबर पे है? तीसरा नंबर में। क्लियर है बंधु? समझ गए? एकदम फिर एक बार समझिएगा। कहता है बंधु साधारण ब्याज दर से कोई भी राशि, पी राशि हो, एक्स राशि हो, एक राशि हो, 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती, हो जाना मिश्र धन कहलाता है। जब 2 मिश्र धन हो जाएंगे बंधु, एक आपका धन है तो ब्याज 1 कमाए, एक ब्याज कमाने 7 साल लगा। कहता उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अगर 4 गुनी हो जाएगी तो ब्याज कितना कमाएंगे मित्र बंधु? 3 कमाएंगे। तो 3 ब्याज कमाने में कितने लगेंगे? 7 गुना 3 7 या 21 वर्ष लगेंगे। क्लियर है बंधु? समझ गए आप सब? तो देखिए कितने फास्ट से आप आसानी से बंधु इस प्रकार के प्रश्न को बना लेंगे, कहीं परेशानी नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है बंधु ट्रिक वगैरह रखने का, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका सवाल बनेगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज है बंधु, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो 12 वर्षों में वो धनराशि कितनी गुनी होगी। तो बंधु पिछला जो सवाल पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको यह धनराशि गुना दिया हुआ था, समय निकालना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको धनराशि गुना निकालना। तो आसान है, एक ही प्रॉपर्टी पे सारे सवाल को आसानी से बन। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, मान लीजिए धनराशि हम पी से सूचित करते हैं बंधु, और आप मूलधन जान ही रहे हैं आप, और एसआई होता है बंधु। तो एसआई से आपके साधारण ब्याज दर पर क्या कह रहा है? गुना हो जाता, तो निसर्जन होगा। अब एक चीज समझिएगा, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है बंधु, हमारा समय दिया कितना n, और यही बंधु क्या 6 वर्षों में कहता दोगुनी हो जाती है, तो धन बंधु हमारा कितना है? 1 है। आगे चल के कहता है मेरे मित्र बंधु तो 12 वर्ष में, यानी यही 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी गुनी होंगे, वही धनराशि जो है कितनी गुनी होंगे, वाट, यही चाहिए। तो मित्र बंधु कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आसानी से बन जाएंगे। अगर एक धन है बंधु दोगुना हो जा रहा, दोगुना होना विसर्जन कहलाता है, तो बंधु ब्याज कितना हो जाएंगे?
2 में 1 घटाएंगे तो 1 आपका ब्याज हो जाएंगे। अगर बंधु यहाँ हम ब्याज प्राप्त कर लेते तो हमारा आसानी से बन जाता है, लेकिन इसको देखिए कैसे इससे फास्ट बना लेंगे बंधु। अब आगे चल के कहता है कि 12 वर्षों में, एकदम लिखा हुआ है यहाँ पे 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएंगे। अब बंधु ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ ब्याज लाएंगे, ब्याज पता चल जाएगा तो ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बंधु, यही एक ब्याज कमाने में कितना लगा है, 6 वर्ष लगा है बंधु, 6 वर्ष दिया हुआ है। आपको पता है, अभी एक चीज बता रहे थे बंधु, एस आई बराबर पी गुना, एकदम प्रॉपर्टीज के साथ ध्यान दीजिएगा बंधु, बटे टी बटे 100। आपने देखे बंधु, जिस प्रकार दर बढ़ेगा उसी प्रकार ब्याज बढ़ेगा, जिस प्रकार समय बढ़ेगा उसी प्रकार ब्याज बढ़ेगा। अगर ये दोगुना होगा तो बंधु ये भी दोगुना ब्याज बढ़ेगा। तो उसी प्रकार बंधु ये हमारा 6 है और यहाँ 12 है, तो हमारा समय कितना गुना बढ़ रहा है बंधु, 2 गुना बढ़ रहा है, इसलिए ब्याज भी क्या बढ़ जाएंगे, 2 गुना बढ़ेंगे। 1 गुना 2 करेंगे बंधु, क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देखिएगा, धन हमारा 1 था, ब्याज हमारा 2 है, तो मिश्र धन कितना आ जाएंगे बंधु, 3 हो जाएंगे। यानी 12 वर्षों में ये धन जो राशि हो जाएंगे कितने गुनी हो जाएंगे, 3 गुनी हो जाएंगे बंधु, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा में। क्लियर है बंधु, एकदम आप समझ गए। अब देखिएगा, पिछले सवाल का थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र कर दे बंधु, एकदम समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले सवाल में भी बंधु आप चल रहे थे, जैसे पी था, एस आई था, उसके बाद विसर्जन था, उसके बाद समय था बंधु। वहाँ भी आप देख रहे थे बंधु, कोई धन है, 1 है, ध्यान दीजिएगा, और ये दोगुना हो जा रहा है, लिखा हुआ है, कहता है कि 5 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है। एकदम बंधु यहाँ पे एकदम समझिएगा, 5 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है, इतना आप पढ़े थे एकदम। यहाँ पे जिस प्रकार लिए बंधु उसको भी उसी प्रकार सोचिएगा, तो आप देखिएगा दोनों सिमिलरिटी आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु आगे कहता है 4 गुना हो जाएंगे, यानी कहते हैं कि कितने वर्षों में, वहाँ वर्ष पूछ रहा है, तो वही धनराशि इतने था बंधु। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक धन था, यहाँ पे 2 हो गया, तो ब्याज बंधु कितना बढ़ा। अब आगे चल करके आप देखिएगा कि यहाँ 1 धन है और 4 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज कितना बना, 3 बना। अब एक चीज ध्यान देंगे बंधु कि यही हमारा जो है एक ब्याज कमाने में कितना लगा, 5 लगा, तो हमारा 3 है। यानी यहाँ ब्याज अगर 3 गुना बढ़ रहा है बंधु, देखिएगा यहाँ ब्याज अगर 3 गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ भी हमारा समय कितना होगा, 3 गुना बढ़ेगा, तो 5 तिया कितना हो जाएंगे, 15 वर्ष हो जाएंगे। तो बंधु आप देखे थे कि जैसे ब्याज बढ़ेंगे वैसे समय भी बढ़ेंगे, जैसे समय बढ़ेंगे वैसे ब्याज बढ़ेंगे। ये आपको हम समझाए बंधु पिछले सवाल को तुलना करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु, इसमें जो समाना वहाँ तो आपने बना ही लिए, लेकिन यहाँ पे भी बंधु समझिए, एक बार फिर पुनः समझाएंगे। कोई धनराशि थे, दोनों दिया 6 वर्षों में, तो ब्याज 1 कमाए। क्लियर है। अब देखिएगा, वही राशि कहता है कि 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएंगे। तो बंधु हम देख रहे हैं यहाँ ब्याज 1 कमाया, और एक प्रॉपर्टीज आपको बताया, जैसे समय बढ़ेंगे वैसे ब्याज बढ़ेंगे, जैसे दर बढ़ेंगे वैसे ब्याज बढ़ेंगे, जैसे मूलधन बढ़ेंगे वैसे ब्याज बढ़ेंगे। अब देख रहे हैं कि बंधु यहाँ पे एक ब्याज कमाए 6 वर्ष, कहता है कि यहाँ पे 12 वर्ष में कितना यानी धन हो जाएंगे, कितना गुना। तो देखिए बंधु, ये 6 था, ये 12, तो कितना गुना समय यहाँ बढ़ रहा है, 2 गुना। तो ब्याज भी कितना गुना बढ़ेगा बंधु, 2 गुना बढ़ेगा। अब 1 धन 2 ब्याज कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, आप समझ गए कि हमारी जो धनराशि है वो धनराशि 3 गुनी हो जाएंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अगर किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर बताइएगा, जरूर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं लगता है किसी प्रकार से परेशानी हुआ होगा। अगर बंधु परेशानी हुआ होगा तो एक बार फिर समझिए ना, क्या दिक्कत है, हम समझा देते हैं बंधु। देखिएगा, कोई धनराशि कहता है कि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती बंधु, दोगुनी हो गया, तो एस आई कितना हो गया, 1 हो गया। क्या वर्षों में बंधु, यहाँ पे एन आपका दिया हुआ है, टी कहिए कितना दिया है, 6 वर्ष। आगे चल के बंधु कहता है कि 12 वर्ष में ये कितनी गुनी हो जाएंगे, धनराशि कितनी होगी, तो वाट बंधु। अब एक चीज देखिएगा बंधु, यहाँ पे वही धनराशि हमारा 1 है, यही धनराशि 1 है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ब्याज कमाने में कितना लगा, 6, तो यहाँ पे हमारा जो 6 है, और यहाँ देख रहे हैं 12 वर्ष की बात है, तो समय कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब ब्याज भी कितना गुना बढ़ेंगे बंधु, 2 गुना। तो 1 2 2, ये 1 धन और 2 ब्याज, तो कितना हो जाएंगे बंधु, 3 हो जाएंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। आप इसको कहेंगे कि भाई फार्मूला से बताइए, सर बिल्कुल फार्मूला से बताएंगे। पहले अगर इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट में करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला से भी बता देंगे, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है बंधु, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न, अगर किसी भाई बंधु को पिछले प्रश्न में अगर समस्या आए होंगे तो ये प्रश्न में नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा मित्र बंधु। सवाल है, यदि कोई धन 16 वर्ष में गुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। मान लीजिए कोई धन बंधु पी से हम लिए, हमारे
SI के साथ साधारण ब्याज पर बंधु कह रहा है क्या हो जाता है, दूना हो जाता है, यानी दोगुना हो जाता है। कोई धन 1 है बंधु, तो SI कितना हुआ, 1 हुआ। आप जानते हैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। कितने वर्षों में बंधु, 16 वर्षों में। आप इनको आसानी से जान रहे हैं और दिया हुआ है। तो 8 वर्षों में बंधु, कितना वर्षों में, 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएंगे, वो 8 गुना हो जाएंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, वही धन हमारा है जो धन यहाँ पे है। तो देख रहे हैं कि एक ब्याज कमाने में कितना लगा बंधु, 16 वर्ष लगा। कहता है कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएंगे। तो बंधु देख रहे हैं 16 से 8 अगर जा रहा है समय, तो क्या जा रहा है, हाफ गुना जा रहा है बंधु। तो यहाँ ब्याज भी कितना बनेगा, हाफ गुना बनेगा। तो 1 गुना क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। एकदम प्रॉपर्टी समझिए। तो बंधु हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और हमारे पास बंधु मूलधन कितना है, 1 + 1/2। तो आप इसको बंधु लिख सकते हैं 2 × 2 1, 3/2। तो आपका जो आंसर हो जाएंगे बंधु क्या हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। 3/2 कहने का बंधु इसका पूर्णांक में लिख सकते हैं 1/1/2, जो कि देख पा रहे हैं दूसरा नंबर पे है। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्याज 16 वर्ष में, तो 8 वर्ष में पहले देखेंगे ब्याज कितना होगा। जितना ब्याज, जैसे ब्याज गुना होगा बंधु, आप देख रहे हैं जैसे ब्याज गुना होगा वैसे हमारा समय भी गुना होगा। अगर समय हाफ गुना होगा तो ब्याज भी हाफ गुना होगा। आप जानते हैं एक चीज, SI बार बार कह रहे हैं बंधु, SI बराबर P गुना R गुना T/100। जैसे समय बढ़ेगा ब्याज इसने बढ़ेगा, जैसे ब्याज बढ़ेगा समय भी हम इससे समानुपाती सीधा ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु आप देख ली, इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से बना सकेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 4 गुना होगा। क्लियर है बंधु, कितने वर्ष में 4 गुना होगा उसको देखना है। आपके पास एक धन है, हो जाता है मिश्र धन साधारण ब्याज पर बंधु, और समय दिया हुआ है, N कहिए या T कहिए, कोई दिक्कत नहीं है बंधु। एक धन है जाके दूना हो जा रहा है साधारण ब्याज इधर, तो कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। अब आगे चल के कहता है वो 4 गुना होगा। तो कोई धन 1 होगा बंधु तभी तो 4 गुना होगा। कितने वर्षों में, यही चाहिए, साधारण ब्याज आपके पास नहीं है। अब देखिए बंधु, इस तरह के प्रश्न आज शुरुआती में पढ़ लिए बंधु, तो आप इसको बनाएंगे कैसे अगर अचानक आ जाता है। तो देख रहे हैं बंधु यहाँ पे कि 2 मिश्रधन है, मिश्रधन से डायरेक्ट हम तुलना ब्याज के साथ नहीं कर सकते, समय के साथ नहीं कर सकते, तो हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो 2 में 1 घटाएंगे बंधु, 1 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब आप एक देख लीजिए यहाँ पे धन 4 हो रहा है, यहाँ हमारा 1 था, 4 हो रहा, तो कितना ब्याज बना बंधु, 3 बना। तो ब्याज यहाँ कितने गुना गया, 3 गुना गया। तो यहाँ पे हमारा बंधु समय भी कितना गुना जाएंगे, 3 गुना। तो 20 दिया कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। आंसर हो गया बंधु तीसरा नंबर पे। लेकिन इसी सवाल को बंधु हम बनाए थे, आपको बताए थे, आप बनाए भी थे कि अगर देखिएगा 2 गुना हो जा रहा है तो बंधु ब्याज कितना कमा रहे हैं, एक कमाने में कितना लग रहा है, 20 साल लग रहा है। मन की गति से बना सकते हैं। 4 गुना होगा तो बंधु ब्याज कितना कमाएंगे, 3। तो 3 बराबर 20 गुना 3, तो क्या हो जाएंगे, 20 या 60 हो जाएंगे। इस विधि से बता चुके थे बंधु, लिखने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, मन की गति से आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हो गया बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न आपका बहुत ही सुंदर है बंधु, और आप कॉन्सेप्ट से ही इसको फास्ट बना सकते हैं बंधु। ध्यान दीजिए क्या सवाल है। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दूना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। कहता कोई धन मान लीजिए P है, साधारण ब्याज से SI से बंधु कह रहा है 5 वर्ष में, यानी N बराबर दिया हुआ है हमारे मित्र, 5 वर्ष में कहता दूना हो जाता है, यानी मिश्र धन दूना हो जाता। हो जाना क्या कहलाता है, मिश्र धन। कोई धन बंधु हमारा क्या है, 1। कहता उसी दर से, यानी जो दर यहाँ पे फीट है बंधु, उसी दर से 300 रुपये, यानी यहाँ पे धन क्या है, 300 रुपये। कहता कितने वर्षों में, 8 वर्षों में 2400 हो जाएगा। क्लियर है बंधु, कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं हमारे मित्र बंधु, यहाँ पे गुना बता रहा था, यहाँ पे धन बता रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे तेज है बंधु, फास्ट बना लेंगे। तो ये धन 300 था, 2400 हो गया, तो कितना गुना हो गया बंधु। तो देख रहे हैं यहाँ पे 300 से अगर हम 2400 में भाग देंगे बंधु, तो 8 तिया
24 यानी कितना गुना, 8 गुना। अगर ये धन 1 है तो ये 2400 होना, इसका मतलब 8 गुना होना। अगर ये धन 300 है, 2400 होना, इसका मतलब कितना गुना होना बंधु, 8 गुना। अब ये कह सकते हैं कि ये 8 गुना धन और ये हमारा एक धन है। अब आसानी से आप इसका वर्ष भी निकाल लेंगे, क्योंकि आप साधारण ब्याज यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ कितना ब्याज कमा रहे हैं मित्र बंधु आपको पता है, एक था, दुगुना हो गया, एक ब्याज कमाए। यहाँ पे एक धन था कितना बंधु, 8, तो आप यहाँ पे कितना कमाए, ब्याज 7। तो ब्याज कितना गुना बढ़ा बंधु, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ब्याज देख रहे हैं आपका 7 गुना बढ़ा। तो समय भी कितना गुना बढ़ेगा बंधु, 7 गुना बढ़ेगा। 7 पचे क्या हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे वर्ष से। यानी आपका आंसर कितना नंबर बंधु, दूसरा नंबर। ऐसे भी आप सोच सकते थे बंधु, एक ब्याज कमाने में कितना लगा, 5 वर्ष लगा, इसीलिए 7 ब्याज कमाने में कितना लगेगा बंधु, 5 गुना 7, 7 पचे 35 वर्ष लगेंगे। मन की गति से भी सवाल को बना सकते थे हमारे मित्र बंधु। कहता 5 वर्ष में दुगुना हो जाता तो एक ब्याज कमाने में 5 साल लग गया। कहता 300 रुपया 2400 हो जाएगा तो कितने समय में, 300 से 2400 हो जाना तो 8 तिया 24, यानी 8 गुना हो जाना। तो ब्याज कितना कमाएंगे बंधु, 700 कमाएंगे। अगर ब्याज यानी 700 अगर बंधु हम कमा रहे हैं तो उनके लिए कितना समय लगेगा, तो 7 पचे 35 वर्ष हो गया। क्लियर हो गया बंधु, हमारा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, आप सवाल को आसानी से बना लिए होंगे। तो बंधु शेयर अभी तक नहीं किए हो, सबसे पहले शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे और आपके भी एक गहरा रिलेशन बन सके। तो बंधु आज हम क्लास आपका यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आप सबों की क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बंधु, तब तक आप सबों से हम विदा लेते हैं। आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद एनिमेश क्लासेस बांका की तरफ से। इसी प्रकार बंधु हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।